परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। मत्स्यवन्दामि सर। इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाधा सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी ભાત પાણીનો લાભ દેજો. નથી સંભળાતું સરજી? સરજી સંભળાય છે? કેન યુ સંભળાયું? ઓકે ઓકે હા સરજી કઈ બોલશો આપ? બરાબર આવાજ આવે છે. ઓકે 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 હા બસ બસ હવે આવે. इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाधा सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छा कारण संधि सौ भगवान अभूठ्योमि अभ्यंतर राय्यम खामेउ इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विनीय वेरावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्सविच्छामेव करो। साहेबजी शिक्षाताમાં છો? इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छम इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छा कारण संधि सौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समनो वन्दिहु छावनी जाय नित्यहियाय मत्स्यवन्दामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो वज्राय नमो सर्वसाम देशवंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशः मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्तो जय जगप्रियाय जय सुयान भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महा स्वामेवाय समहाभागं महावीरं महामुनि अमरवर्णाय मह्यं शरणतीर्थयरं वास्तविकम् सर्वाचार्य सर्वाधिष्ठातदाय सर्वलब्धिविनाशाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत वंदना साहेब जी। મથેન વંદામી ત્રિકાવન મથેન વંદામી સાહેબજી. સાતા મારે છે. મથેન વંદામી સાહેબ. એ વંદામી કૃતજ્ઞ સાતામાં છો સાહેબજી?
सम्यक दर्शन का गुण जो भी जिस किसी को प्राप्त होता है, अब वो किसको कौन सा हुआ है, कैसा होता है। नंबर 1 पर जो पहले प्राप्त होता है वो उपशम सम्यक्त्व है। आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे तब वो छायोपशमिक सम्यक्त्व इसको बोलते हैं। अब ऐसा भी सम्यक्त्व अब आप देखिए तीनों प्रकार का है। उपशम सम्यक तो होता है, बड़ी मुश्किल से किसी को 10%, किसी को 20% ऐसे होता है। अगर ये 10-20% वाला ही हुआ तो बड़े फिर वापिस उसके चांस कितने हैं साहब। ये अगर हो गया तो आपको 50 से 60% हो जाए, जिसको परसेंटेज ज्यादा कम ज्यादा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्षायिक हो जाता है तो वो 100% बरोबर परफेक्ट पूरा होता है। अब ये परसेंटेज कम ज्यादा का मतलब क्या है, वो यहाँ पर है। ये जो हमारा अंदर से जो कर्म है, अब ये कर्म आप देखेंगे कि ये जो है ये परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आपको 10% हुआ है या 20% हुआ है। तो प्राथमिक कक्षा के अंदर जो है वो बड़ी मुश्किल से 10-20% ही होता है, तो वो कल औपशमिक सम्यक तो होता है। तो इतना भाग अभी ये जो है वो मिथ्यात्व का अंदर रहा है, और ये भाग जो है ये सम्यक दर्शन आपको हुआ है। ऐसे लोगों को कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि ये कर्म अभी सामने तैयार ही बैठा है। अभी मिथ्यात्व मोनिय पूरा गया भी नहीं है, तो ये तो खाली 10%, 20% कर्म के परमाणु का घटने से आपको हो गया। अगर इसकी बात करो नंबर 2 वाले की, ये है साहब, यहाँ पर देखिए ये नंबर 2 की बात है। अब ये कौन सा है, तो इसमें जो है परसेंटेज ज्यादा है। तो आपका कर्म अभी भी ये मिथ्यात्व का कर्म है, तो सही गया तो नहीं है साहब। तो ये कर्म अभी भी आपका पड़ा है अंदर, लेकिन गया कितना है, तो 50-60% जितना क्षायोपशमिक कक्षा का सम्यक दर्शन हुआ है। लेकिन कल हमको थोड़ा सा डर जरूर है कि अभी इतने परसेंटेज में ये कर्म पड़ा है, कल शायद क्या होगा, शायद क्या होगा, तो डाउटफुल तो है ये साहब। एक आदमी एक्सपर्ट हो गया ड्राइविंग में, अब वो ड्राइविंग करे तो कोई एक्सीडेंट के चांस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कैसी परिस्थिति में वो कर लेता है। एक आदमी ने ड्राइविंग किया है, अभी नया नया है, तो उसको लर्निंग का एल मिलता है, लेकिन डाउटफुल है कि वो कितना सक्सेस रहेगा। शायद एक्सीडेंट कर भी बैठे, शायद कैसे हो। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइजेशन अलग अलग है। L7 आपका ड्राइविंग 100% परफेक्ट है? जी नहीं सर जी। पहले ही ना बोलते हैं। बोलो હવે जनक भाई, તમે तो 101% કહેશો? મારી સારી છે ડ્રાઈવિંગ। ये सबके अपने अपने परसेंटेज अलग अलग आएंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये तीसरा मैंने आपको बताया। अब ये 100% जो है इसके अंदर अपना कर्म क्षय हो गया है। अब मिथ्यात्व का अंश नाम निशान भी नहीं बना है, बचा है, तो वो आ गया क्षायिक के लेवल का सा। तो क्षायिक वालों को तो हम जो जितने पैरामीटर सब देख रहे हैं उसको देखने की जरूरी नहीं है। हम जितने पैरामीटर सभी 67 पॉइंट्स के सारे जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए सुरक्षा क्या हेतु है। हम अपनी तरफ से जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, या उसको क्या करना चाहिए, कितने प्रिकॉशंस लेना चाहिए,
या इतनी मेहनत करके जो सम्यक दर्शन हुआ है वो कल चला तो नहीं जाएगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये उसको समझना है साहब। तो इसके लिए हम ये सारे 67 पॉइंट समझ रहे हैं, जितना प्रिकॉशन लेने के लिए। तो क्षयिक सम्यक तो वालों का तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर शब्द क्या दिया है, क्षय से होने वाला क्षय, संपूर्ण 100% उसका मिथ्यात्व मोनीय अनंतानुबंधी कसाय का कर्म क्षय हो चुका है। अब परसेंटेज बचे ही नहीं है कर्म के, तो इसकी तो कोई चिंता करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है साहब, ये तो वैसे ही निकल गया बाहर। अब ये हमारे लिए बच्चे हैं, समझे कि नहीं। अब हमारा नंबर किस में है, यदि आपने शुरुआत में वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग में आपने जो है मिथ्यात्व मोनी आदि कर्म की प्रकृतियों का क्षय करके आपने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया है, तो अभी क्या उपशमन का मतलब क्या किया है, नीति बहन बोलेंगे आप? जी महाराज जी, उपशम का मीनिंग है थोड़ा सा क्षय किए हैं और थोड़े से दबाए हैं। मैंने अभी बोला है, पहले की पुरानी क्लासों की स्टडी में कुछ याद आएगा? सॉरी महाराज जी, इन बिटवीन आई लॉस्ट बिकॉज आई गॉट अ कॉल, आई एम सॉरी। पहले जब आपको ख्याल हो तो मैंने एग्जांपल दिया था, बोलो एल्सा बहन बोलो। लाइक अ पेन किलर साहब जी, वो दबा देता है। वेरी गुड। और एक जलते हुए अंगारे पर रास्ते में रखे हैं और चलना है, याद आया आपको? जी जी तो जी किसी जी ने महाराज तो अच्छा बोलिए चलिए। कि वो जलते हुए अंगारे हैं, तो वो उपशम में वो थोड़े से मतलब पीछे कर देता है और थोड़े से में पानी डालता है। नो पानी डालोगे तो सूख जाएंगे, लेकिन वो धूल मिट्टी डालता है और धूल मिट्टी डाल करके सोचता है कि मैं चला जाऊंगा, तो अंदर तो चल रहे ना, अंदर तो अंगारे अभी भी चल रहे हैं, ऊपर ऊपर से धूल मिट्टी डाल दिया और सोचता है कि निकल जाऊंगा, लेकिन वजन आ गया आपका जो है 80, 90, 100 केजी का वजन आ गया, तो धूल मिट्टी दबते कितनी देर लगेगी और फिर पैर जल जाएंगे। ये उपशमन करना है, कर्म प्रकृति का क्षय नहीं किया। इसमें दो शब्द जॉइंट है, क्षय और उपशम। अब क्षय भी किया है, उपशमन भी किया है, कुछ परसेंटेज जितने कर्म दबाया जरूर है, लेकिन कुछ परसेंटेज का क्षय भी किया है। इसने तो खाली अभी जो है मिट्टी डाली है, इसने आधे भाग में मिट्टी डाली, आधे भाग में पानी डाला है। अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन कितने प्रमाण में कर रहा है, तो हमको जितने प्रिकॉशंस लेने हैं वो जो हम ले रहे हैं अभी सारे, तो ये है क्या अंदर आपका, अंदर जो है पहले ये देखिए, ये अंदर आत्मा का गुण कौन सा है, सम्यक दर्शन, ये आत्मा का अपना मूलभूत गुण है। अब इसके ऊपर आवरणीय कर्म आया है, ये जो आवरणीय कर्म आया है ये मिथ्यात्व बन गया है, उल्टा ही हो गया, विपरीत हो गया। अब इस मिथ्यात्व को बनने के बाद में ये जो पर्टिकुलर जो चारों तरफ से ये उसने अपनी एक बाउंड्री वॉल बना दी है, ये बाउंड्री वॉल अनंतानुबंधी कसाय की है। तो इधर क्रोध है, इधर अनंतानुबंधी मान है, इधर अनंतानुबंधी माया है, इधर अनंतानुबंधी लोभ है। अब ये मिथ्यात्व बना करके वो इस बात को कसाय क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। कसाय तो मजबूत करके पकड़ के रखेंगे। अब आपने क्या किया, जितने परसेंटेज में इधर से ये आपने कितनी हटाई, इधर से आपने ये कितनी हटाई, अब इधर से आपने देखिए ये अनंतानुबंधी के व्यवहार के कसायों की जो बात है, आप अपनी अपनी जिस तरह से जो जितनी रख करके बैठे हो,
अब ये जो भी जिस तरह से जिसने जितनी रखी है और अंदर से जिसने मिथ्यात्व के परसेंटेज हटा दिए था, अब ये अगर परसेंटेज आपने इतने हटाए हैं तो इतने भाग में ये आपका सम्यक दर्शन जो है प्रकट हो चुका है। बेटा क्लास में स्कूल में पढ़ रहा है, अभी उसने 50% मार्क ला करके पास हुआ है साहब, तो मतलब क्या हुआ, 50% मार्क ला करके पास हुआ है तो दूसरा 50% का नॉलेज तो नहीं है, उतना तो बिल्कुल उल्टा अज्ञान में तो है ये। हाँ ये जरूर है कि 50% वाले को पास तो कर दिया गया है, वो अगले क्लास में चला भी जाएगा, लेकिन अब उसको उसके एडमिशन के लिए, उसको रैंक के लिए, उसका सारी बात में तकलीफ आएगी कि हाँ साहब अभी परसेंटेज उसके कितने हैं, ये समस्या उसके लिए आएगी। तो यहाँ पर जो है इस जीव ने भी यथा प्रवृत्तिकरण किया, अपूर्वकरण किया, निवृत्तिकरण किया, ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। अब परसेंटेज अपने अपने हिसाब से है, कम है ज्यादा है, जो है जितने हैं उस हिसाब से इसने अपने परसेंटेज लेकर के इतना सम्यक दर्शन प्रकट करके अब वो है तो सही बना है। अब इसको जितने प्रिकॉशंस हम बोल रहे हैं, अब वो सारे प्रिकॉशन लेकर के इतने में उसको अपना मेजरमेंट लेकर के मापना है। तो ये जो आपको 67 के सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, हमने ये पहला कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा किया है, अब आज हम चौथे में आ रहे हैं। बोलेंगे साहब केडी शाह, बोलो काका कया गया आपने समझी गया छे? साहेब जी मथेन मंदामी हूँ, मैं पाछला क्लास नहीं अटेन्ड કર્યા। चलिए विपिन भाई बोलिए साहब। मथेन मंदामी साहेब जी 10 विनयना છે, 4 વયા વચના છે। ये 10 विनय का ये है। चलो पहला नंबर क्या लिखूं श्वेता में? मिथ्यात्व, सद्दहणा, ये 4 जो है सद्दहणा लिखा है। बोलो बीना बेन बीजा नंबर में शू लखो? त्रण लिंग, हेतु, 3 लिंग, 10 विनय, 3 लिंग, लिंग लिंग, 10 विनय, પછી છે શુદ્ધિકરણ, 3 શુદ્ધિકરણ। वेरी गुड। चलो अब ये 3 जो है शुद्धिकरण की बात आई। अब आज हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या समझना है, एक एक विभाग जो है ये 3 शुद्धि की बात आई। तो यहाँ पर आपको ये देखना है सबके पास अपने अपने जो साधन हमारे पास है, तो एक साधन तो हमारे पास मन है। इधर जो है आपने ये देखा है, इधर आपके पास दूसरा एक साधन जो है ये वचन योग है, और ये साधन जो है यहाँ पर ये क्रिया काया है। अब ये तीनों साधन का उपयोग हम क्या कर रहे हैं जनक भाई बोलो? मन से शू करिए छी आपने? विचार, वचन थी वाचना, वचन से आप बोल रहे हो भाषा प्रयोग, और तीसरा क्या बचा? काया थी क्रिया। हाँ ये हमारी जितनी काया से क्रिया होनी है, तो अब इन तीनों की शुद्धि का मतलब आ रहा है। अब ये तीनों की शुद्धि का तात्पर्य क्या हुआ? बोलो विजय भाई बोल सो।
साहब जी मिच्छा विदुक्रम मुझे नहीं मालूम। के विचार अच्छे होने चाहिए। मन तो माध्यम है। हमारी लैंग्वेज क्या बोलनी चाहिए हमको? मन सारो हो जाए, मन सारो हो जाए कि विचार सारा होगा चाहिए। नरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है? विचार अच्छे होने चाहिए। हाँ जी, देखिए मन अच्छा भी नहीं है, मन खराब भी नहीं है साहब। सवाल आप मन के लिए मत सोचिए। अब अच्छा खराब किसको कहना, बोलिए साहब। अभी ये है नीति बहन है, बोलो ये अच्छे हैं कि खराब है? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्यों अच्छे क्यों कहते हो आप? नोट्स अच्छा बनाते हैं। हाँ नोट्स अच्छा बनाते हैं ऐसा बोले। अच्छा, इसलिए आप कोई अच्छे, हाँ जी, कोई अच्छे नहीं कोई खराब नहीं। आपने उनके एक काम से अच्छे कह दिया। अब किसी को काम पसंद नहीं पड़ा तो खराब कह देंगे। इनको क्या बोलेंगे? एल्सा बेन अच्छे हैं कि खराब है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। अब बोलो वेरी उनके गुड। लिए। बहुत अच्छे। अरे भाई कारण तो बोलो। इज वेरी पंक्चुअल। परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। पूरा ट्यूटोरियल संभाल रहे हैं, पूरा अच्छा, ट्यूटोरियल संभाल रहे हैं। अच्छा प्रवीण भाई अच्छे हैं कि खराब है? सब अच्छे हैं महाराज जी यहाँ पर जो कांति भाई अच्छे हैं कि खराब है? अच्छे सर जी सब अच्छे। आधा आधा है। आधा आधा। चलो अब अरुण विजय अच्छे हैं कि खराब है? बहुत बहुत अच्छे हैं महाराज जी। बेस्ट क्लास के है, बेस्ट क्लास के। पहले अपने मन की बात। मन अच्छा भी नहीं होता है, मन खराब नहीं। किसी के घर में छोटा बच्चा आज पैदा हुआ है, आप उसको अच्छा बोलेंगे कि खराब बोलेंगे? अच्छा। कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप अच्छा भी नहीं बोल सकते हो, खराब भी नहीं बोल सकते हो साहब। अब जब वो कुछ करेगा तब की बात है ना, आज की बात कहाँ है साहब। तो मन को अच्छा भी मत कहिए और मन को खराब भी मत कहिए, दोनों तरफ की बात हो गई। जब आपका मन विचार जो कर रहा है तो मन के विचार अगर अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है साहब। वचन योग साहब, अब वचन योग में ऑल टाइप ऑफ अल्फाबेट जो है यूज हो रहे हैं। तो कितने 52 अल्फाबेट्स के अक्षर हैं। अब आपके भाषा में शब्द प्रयोग जो हो रहा है वो अच्छे है कि खराब है? भाषा आपकी अच्छी है कि खराब है? जब आप अच्छी भाषा बोलते हो तो वचन योग का उपयोग अच्छा हो गया। जब आप खराब भाषा बोलोगे तब आपके वचन आपके लिए खराब हो जाएंगे। तो क्या होगा? अच्छी भाषा आपको निजरा भी करा सकती है, अच्छी भाषा पुण्य भी उपार्जन करा सकती है, खराब भाषा कर्म भी बंधा सकती है, खराब भाषा नीच गोत्र में भी ले जा सकती है। और उसका लेवल नीचे उतर जाए तो अब शब्दों की भाषा, गाली गलौज की भाषा वो और नीचे उतर गई, इतनी नीचे उतर गई, इतनी हल्की, इतनी खराब भाषा हो गई, हल्की लैंग्वेज हो गई। अब ये संसार में तो सब है ना, संसार में सब है। क्या लाया? अब काया की क्रिया और फिजिकल एक्टिविटीज, अब ये भी जो है हमारी अच्छी खराब सब है। अभी तो क्या आप जूम पर इकट्ठे हो रहे हो ना, जनक भाई पुणे से, एल्साबेन एटलांटा से है, माताजी अपने फिरोजशाह, अब जो जहां से इकट्ठे हुए हैं, अब जाके किसी के घर में मेहमान बन करके जाओगे तब पता चलेगा आपको। कोई किसी के घर जाओगे, कोई किसी के घर वहां उपस्थित हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं चंद्रेश भाई તમે ક્લાસમાં આવતા હતા ને એટલે તમને સાંભળીને હું ખાસ તમારા ઘરે આવ્યો છું, आओ आओ बैसो। फिर वहां चंद्रेश भाई की लैंग्वेज सुन करके आपको लगेगा केम તમે આવ્યા કેમ ભાઈ, આપણે તો જૂમ ઉપર મળવું એ સારું હતું, અહીંયા શું કામ આયા તમે? अब जब आपकी भाषा लैंग्वेज खराब हो जाएगी वहां पर, तब आपको असली स्वरूप दिखाई देगा कि अरे 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 ये जूम पर जो देखते थे भाई साहब ये तो बिल्कुल अलग ही, यहाँ तो अलग ही है। अब जूम पर 10 मिनट के लिए तो बात करते थे उसमें अच्छे लगते थे साहब, लेकिन यहाँ तो वास्तव में तो कुछ अलग ही पिक्चर निर्माण हो रहा है। तो ऐसा होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया परसेंटेज पर,
कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है। मन वचन काया ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो डिवाइस, एक साधन है। बोलिए नरेंद्र जी, आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए कि मोबाइल में बोलने की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए? मोबाइल पे बोलने वाली लैंग्वेज अच्छी रहनी चाहिए, मीठी रहनी चाहिए, मधुर रहनी चाहिए। तो मोबाइल दिखा रहे भाई साहब, मेरे पास लाख रुपए का मोबाइल है, कोई कह रहा है मेरे पास तो ऐसा मोबाइल है, कोई कह रहा है ये कंपटीशन तो दुनिया में यही चल रही है। वो इतना बड़ा मोबाइल वापरे तो ये समझना ना, नहीं बहुत बड़े आदमी है साहब, बहुत। अरे भाई साहब, मोबाइल तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, बोलना तो आना चाहिए, समझे कि नहीं? एक भाई साहब बंबई से, कलकत्ता से रेगुलर बात कर रहे थे, 2 बरस तक बात करते, उनको वो कलकत्ता वाले बहुत अच्छे लगते, तो वो हमेशा पूछते थे भाई साहब आप ऐसा कौन सा मोबाइल वापरते हो? वो बोलते हैं जब आप कलकत्ता आओगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो एक दिन चले ही गए कलकत्ता सा, तो उन्होंने वो जियो का जो 500 रुपए का छोटा वाला डब्बा आता है ना, वो दिखाया। अरे वो तो देखकर आश्चर्यचकित गए, तुमसे तो बड़ा 50,000 का तो मेरा सैमसंग का है। तो बोले मेरे पास तो खाली 500 का छोटा सा डब्बा है साहब। तो बोले तुम आप इतना अच्छा कैसे बोल पाते हो, आप इतना अच्छा कैसे बोल पाते हो? तो क्या हुआ भाई साहब, जिसका मोबाइल अच्छा होता है वही अच्छा बोल सकता है क्या? ये बात कहां से आई? आइंस्टीन जो है एक बार हल्के कपड़े पहन करके, घर के ही कपड़े पहनकर पब्लिक मीटिंग में चले गए थे, तो गेट के ऊपर लोगों ने उसका बोला सर व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू वेयर, यू हैव सीन और नॉट, आपने देखा है कि नहीं? बोले नहीं भाई साहब सॉरी, मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को नहीं। तो पब्लिक ने उधर से लोगों ने जिन्होंने फंक्शन आयोजित किया था, उन्होंने बोला सर प्लीज गो एट होम एंड चेंज योर क्लॉथ्स एंड देन कम बैक अगेन। बोले क्यों, मेरा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा? आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हो, कितना टाइम सबका वेस्ट हो जाएगा? सर बात तो सही है, लेकिन मैं, आइंस्टीन ने कहा मैं घर जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा। मेरे को कपड़े बदल के तो 1 ही मिनट लगे, मैं कोई लेडीज नहीं हूँ कि मेरे को आधा घंटा लगे, लेकिन मैं तो ये आने जाने का जो ट्रैफिक का टाइम है उसका आपका आधा घंटा चला जाएगा। सर चलेगा, आज हम आधा ही घंटा सुनेंगे आपको, लेकिन आप जाइए कपड़े बदल के आ जाओ। उन्हें आइंस्टीन ने कहा भाई साहब मेरे कपड़े से मेरी कीमत है कि मुझे आज ही पता चला, मेरे को प्लीज आप घर वापस मत भेजिए, आप मेरे को 1 घंटे पूरा सुन लो यहाँ पर, आप एक पर्दा ढक दो ना, मेरे कपड़े कोई मत देखना, कोई कपड़े देखना ही मत साहब। आइंस्टीन ने युक्ति निकाली, लोगों को समझाया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने कहा चलिए सर आइए ठीक है, तो ऐसा एक पर्दा कर दिया बीच में, उनको कोई काली चेहरा ही दिखाई दे, कोई कपड़ा कुछ भी नहीं दिखाई दे। जब आइंस्टीन 1 घंटे तक बोले, इतना अच्छा बोले, इतना सुंदर बोले, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, और जब खुशी से लोग मिलने के लिए आए उनको, तब उन्होंने कहा प्लीज कोई मिलने मत आना भाई साहब, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया, आज के बाद में दूसरी बार इस पब्लिक मीटिंग में कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता था, मुझे मालूम नहीं था, मैं समझता था लोग विचारग्राही है, विचारों की सुंदरता समझते हैं, लेकिन यहाँ तो खाली कपड़े देखने वाले ही हैं साहब। मुझे दूसरी बार आने की इच्छा नहीं होगी साहब। बोलो मैं आपको पूछता हूँ, एल्सा बेन सारा छे के एमनो ड्रेस सारो छे, कपड़ा सारा छे के एल्सा बेन सारा छे? बोलिए प्रवीण जी, आप तो जवाब दो। एल्सा बेन छे सारा छे अच्छे है। तो आपने कभी उनको कपड़े के बारे में क्यों नहीं बोला? अभी अभी बोलिए सबके बारे, ये नीति बेन अच्छे है कि इनके कपड़े अच्छे, ड्रेस ज्यादा अच्छा है? आपने क्या समझा है, आपकी पहचान कपड़े से है? नहीं, हमने यही समझ के रख लिया है। अधिकांश लोगों ने ये समझ के रखे ना, कपड़ा बहुत सारा, પછી કોઈ કે દાગીના સારા, પછી કે મેકઅપ बहुत सारो હોય तो सारा के। इंसान की तो कदर ही नहीं है, भाषा की तो कोई वैल्यू नहीं है, विचार की तो कोई वैल्यू नहीं है, खाली कपड़े दागिने मेकअप दे करके। और पुरुष तो बेचारे भूत होते हैं, अब कांति भी क्या मेकअप करे छे कोई, अब कैसे इनको अच्छा खराब क्या कहना भाई साहब? जनक भाई करो छो तमे रोज थोड़ा मेकअप करता जाओ,
तुमने बोला सारा कण से, क्या जरूर है क्या? अच्छे दिखने की ज्यादा जरूर है कि अच्छे बनने की ज्यादा जरूर है? बोलते क्यों नहीं है भाई साहब? प्रवीण भाई बोलो तो सही। अच्छे बनने की ज्यादा जरूरत है सर जी। काम बोले किसकी जरूरत है आपको? अच्छे दिखने की कंपटीशन चल रही है बाजार में कि अच्छे बनने की कंपटीशन चल रही है? कांटे भी बोलो तो खरा, खबर तो पड़े। जी महाराज साहब, व्यक्ति हो, पदार्थ हो या कुछ भी हो, अपने मन के विचारों से ही काया और वचन से होता है। अच्छे दिखने की कंपटीशन बंद करिए, अच्छे बनने की कंपटीशन चालू करिए। अच्छे बनने के लिए मेकअप नहीं लगता है, अच्छे बनने के लिए मेकअप तो आर्टिफिशियल है, बाहर का है, ख्याल है कि नहीं? अच्छे बनने के लिए गुण अच्छे होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज इतनी सुंदर होने चाहिए, आपकी भाषा इतनी ऊंची होने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे साहब क्या अच्छी भाषा थी। आपके विचार इतने ऊंचे और अच्छे होने चाहिए, इतने अच्छे विचार ऊंचे होंगे तो लोग कहेंगे साहब एक अच्छा विचार भी इनके पास से लेना तो चाहिए साहब, ख्याल है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। मुझे एक 2 दिन पहले परसों ही जो है एल्सा बहन ने इला बहन जी ने फोन किया तो एक बड़ा प्रिंसिपल बन गए। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था। फिर इन्होंने खुलासा किया, नहीं नहीं नहीं, हमको महाप्रज्ञ जी ऐसा कहते थे, इनका बड़ा अच्छा एक सिद्धांत। तो फोन की भाषा में बोलते बोलते ही जो है इतनी ऊंची बात बोल गए साहब, तो बड़ी अच्छी दिल में याद रहने जैसी बात होती है कई बार। तो आप सोचिए कि कई बार लोगों के पास अगर गोल्डन सेंटेंसेस बहुत अच्छे स्टॉक में है तो प्लीज यूज इट, आप प्रकट करिए उसको और अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए साहब। इधर देखिए, विचार आपके अंतर के हैं, आपके विचारों को कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आपके विचार में से अगर आपकी भाषा अच्छी हो जाती है तो आपकी भाषा सुन करके आपके विचार बहुत अच्छे हैं ये जरूर कोई समझ पाएगा। और जब दोनों ही लेवल ऊंचे हो गए, विचारों का लेवल स्टैंडर्ड और भाषा का स्टैंडर्ड दोनों ऊंचे हो गए, तो फिर तीसरा नंबर बचता है काया की क्रिया, फिजिकल एक्टिविटीज, वो भी आपका स्टैंडर्ड ऊंचा बन जाए। तो तीनों बात अगर इतनी ऊंची बन जाए तो वो इंसान बहुत उच्च कक्षा के आदर्श संस्कारों वाला है, आदर्श भाषा वाला है। नहीं तो मेहरबानी करके जिसकी लैंग्वेज ऊंची ना हो, जिसकी लैंग्वेज अच्छी से अच्छी कक्षा की ना हो, समझ लीजिए उसके विचार भी हल्के। ऐसे लोगों से दूर रहना, बचकर रहना। तो क्यों खराब हो रहा है? क्यों उसकी लैंग्वेज खराब हो रही है? कसाय उसकी लैंग्वेज में मिक्स हो रही है, इसलिए कसाय उसकी लैंग्वेज में मिक्स होने के कारण अब लेशिया बिगड़ रही है। ऐसे लोगों को आधी सेकंड नहीं लगती है ग्रोथ करने में। एक जल्दी से, जैसे बोलते हैं ना शेर और चीता, बाघ जो है गुजराती भाषा में कहते हैं कि भाई एकदम झपट मारी ने हमें छाती पर आ भी जाए, एक झपट से वो आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। ऐसी अशुभ लेशा वाले लोग आधी सेकंड में 2 शब्दों से आपके सिर पर चढ़ जाए। वो तैयार ही बैठे, उनकी लेशा तैयार है, उनके कसाय तैयार है। एक सेकंड भी पूरी नहीं लगेगी, उनको आधी सेकंड ही लगेगी आपके साथ लड़ने झगड़ने में, आपके साथ भाषा खराब करने में। वो तैयार है, बंदूक के अंदर गोली भरी हुई तैयार है। ऐसे लोगों से बच के रहना, दूर रहना, नहीं तो आपके विचार बिगड़ जाएंगे। अब करें तो क्या करें? नौबत ऐसी आ गई कि ऐसे लोगों के साथ रहने की परिस्थिति आ गई। अब जिंदगी कैसे गुजारें, ये सबसे बड़ी समस्या है। कठिन से कठिन साधना ये, या तो कोई द्वेष वृत्ति वाले, कोई दुश्मनी भाव वाले, कोई वैमनस्य वृत्ति वाले और कोई आपके प्रति दुर्भाव वाले लोगों के बीच में अगर रहना पड़ गया तो भाग्यशाली, सबसे बड़ी कठिन से कठिन परिस्थिति है। लेकिन क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं है, कर्म का खेल है। ऐसे कर्म संजोगों से
हम किसी के साथ बंधे हुए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, ये हमारे सम्यक दर्शन की अभी इतना परसेंटेज ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। अभी मिथ्यात्व की कर्म प्रकृति स्टॉक में पड़ी हुई है। अब ऐसे समय में हम मन वचन काया, इन मन से मानसिक विचार, वचन योग से वाचिक भाषा, काय योग से कायिक क्रिया, इन तीनों की शुद्धि करने चले साहब। तीनों कर्म को शुद्ध रखेंगे तो ही आप सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अब आपको जो हमेशा बार बार शंका जगती है, मैं सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं, मेरे में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि नहीं, ये पैरामीटर जो मापने के लिए चाहिए, तो आज का ये हेतु भी आप समझ लो। त्रिकरण शुद्धि आप जिसको बोलते हो, अब वो यहाँ पर है कि तीनों योगों की अब शुद्धि अच्छी होनी चाहिए। तो क्या आ गई बात, ऐसे ही लोगों से फ्रेंडशिप करिए, दोस्ती भी ऐसे लोगों से करिए कि जिसके विचार ऊंचे हो, अच्छे। ऐसे लोगों से दोस्ती करिए कि जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, भाषा का स्टैंडर्ड जिसका ऊंचा हो, उसी लोगों से दोस्ती करना, उसी लोगों से आप बोलने चालने का व्यवहार करना। आपको किसी की लैंग्वेज का स्टैंडर्ड नीचे उतरता दिखाई दे तो मेहरबानी कर से दूर रहना, बच के रहना। ऐसे लोगों से ज्यादा बोलने में मजा नहीं है, फायदा नहीं है। चाहे कोई कितना भी अच्छा लगे आपको, बड़ी बड़ी बातों में कोई आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन आप लोग उनको अच्छी तरह से 1 मिनट में उसकी लैंग्वेज से पहचान जाओगे। मुझे किसी के बारे में आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप उसकी लैंग्वेज से व्यवहार करोगे तब आप 1 मिनट में समझ जाओगे ये इंसान किस लेवल का है, किस स्टैंडर्ड का है, किस प्रकार का है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो साहब। कौन किसके बारे में, दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं, किसके बारे में आपको रोज बात करते जाए, किसके बारे में आपको सावचेत करके आपको सावधान करते जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। समझदार व्यक्ति वो है सामने वाले की भाषा से, उसकी लेशा, उसके विचार और उसके कसायों के लेवल को समझ जाए, वो समझदार। स्त्रियों के पास ये कला है कि वो पुरुषों की आंख से ही उसके चरित्र को पहचान जाती है, उसके बिहेवियर से उसके चरित्र को पहचान जाती है, उसके बोलचाल और उसके हाव भाव से उसके जीवन को, चरित्र को समझ सकती है। इतनी शक्ति स्त्रियों के पास अच्छी रहती है साहब। शायद पुरुषों के अंदर कम हो या ज्यादा हो, अनुभव तो करोगे तभी पता चलेगा। बाकी लौकिक व्यवहार में हम जरूर बोल देते हैं साहब, ये अच्छे हैं, ये खराब है, ये अच्छे हैं, ये खराब है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना 15वां पाप स्थानक रति अरति भाव का बड़ा रहता है, इसलिए हम बोल जाते हैं। लेकिन संसार के अंदर बहुत मुश्किल है। अब ये साधक है, मैं साधक हूं, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, मैंने बड़ी मेहनत से यथा प्रवृत्तिकरण किया, बड़े प्रबल पुरुषार्थ से मैंने अपूर्वकरण किया, बड़े प्रबल पुरुषार्थ से अनिवृत्तिकरण करके, ग्रंथि भेद करके मैंने सम्यक दर्शन पाया। और मुझे ये मालूम है कि अभी मेरा सम्यक दर्शन मुश्किल से थोड़े प्रतिशत, थोड़े परसेंटेज में ही प्रकट हुआ है। अभी तो काफी मात्रा में मेरा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म तो स्टॉक में पड़ा है। अभी स्लिप होने के चांस बहुत ज्यादा है। आपको भी मालूम है, छोटा बच्चा अभी नया नया चलने सीखा है तो 10 बार गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरने के चांस है कि नहीं है सब उसके। वैसे ही हमारा भी है, एक छोटे बच्चे की तरह से हमने भी नया नया अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, गिरने के चांस बहुत है। लेकिन छोटा बच्चा गिरता भी है, शायद कभी रोएगा, कभी नहीं भी रोएगा, कभी चोट लगेगी, कभी नहीं भी चोट लगेगी,
अगर वो खेलने कूदने के मूड में है तो छोटी छोटी चोट लग भी जाएगी तो वो उसको गौण कर देगा, लेकिन खेलता रहेगा। अब वो अपने मनोबल पर है, वैसे ही हमको भी देखना है कि बच्चे से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अब सम्यक दर्शन प्रकट तो कर लिया है, प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह से इस सम्यक दर्शन की रक्षा तो करनी ही करनी है। हम किसकी रक्षा करने जा रहे हैं? एक आदमी ने घर में सिर्फ जो है 10 रुपए का नकली गहना लाया है, नकली कांच के टुकड़े का आभूषण लाया, तो वो क्यों उसकी रक्षा करेगा? वो तो टेबल पर रख करके आराम से सो जाएगा। अब उसको मालूम है कि घर में नौकरानी है, दूसरे है, तीसरे है, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, ही 10 रुपए का, तो क्या इसमें बड़ी बात है, इसको क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन एक आदमी ने 10 लाख का अगर एक नेकलेस लाया है तो वो बाहर टेबल पर रख करके नहीं सोएगा, वो दूसरों के भरोसे बाहर रख करके नहीं। मुझे किसी की परीक्षा नहीं करनी है, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैं अपना तिजोरी के अंदर छिपा करके रखूं, बस कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, जो अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं हो सकता था वो मैंने आज प्राप्त किया है। अब मैं इसकी हिफाजत कितनी करूं, मैं इसकी सुरक्षा कितनी करूं, कितनी बड़ी सुरक्षा मुझे करनी पड़ेगी इसकी? सामान्य बात नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। तो मेरे को 3 शुद्धि, मेरे पास तीनों डिवाइस है, मन वचन काया के तीनों इंस्ट्रूमेंट है। अब मुझे शुद्धि करनी कि नहीं करनी? मैं सामायिक भी करता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं दर्शन भी करता हूँ, मैं परमात्मा की पूजा भक्ति भी कर रहा हूँ, मैं इसी काया से व्रत पचकान तप जप सब कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे अपने मन को कितना ज्यादा शुद्ध रखना है, मुझे मेरे विचार कितने ज्यादा शुद्ध रखने चाहिए, मुझे मेरी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड हमेशा के लिए कितना ऊंचा रखना चाहिए, और मुझे फिजिकल एक्टिविटी कायिक क्रियाएं मेरी कितनी ऊंची रखनी चाहिए, ताकि ये त्रिकरण शुद्धि जो है, तीनों योगों की शुद्धि मेरी बनी रहे। क्योंकि ध्यान रखिए, यही मन वचन काया कर्म बंधाने में भी कारणीभूत है। यही मन वचन काया पुण्य उपार्जन कराने में भी सहायक है। यही मन वचन काया पाप कर्म बांधने में भी कारणीभूत है। यही मन वचन काया संवर करने में भी सहायक है। यही मन वचन काया निर्जरा करने में भी सहयोगी है। यही मन वचन काया मोक्ष साधने में भी सहयोगी है। बोलो जनक भाई, बता पॉइंट्स को ले जाओ। मन वचन काया साहब બધા નથી યાદ રહે, याद है, दोनों बांट लो ना, साथ में ही बैठो। मन वचन काया कर्म निर्जरा के लिए सहायक है। मन वचन काया मोक्ष पाने के लिए सहायक है। मन वचन काया मेरी क्रिया करने के लिए सहायक है। ये बोला, अपन तुम्हें बोले जाओ। સાહેબ મને નથી યાદ રહે, નહીં રહે। ऐसा करने के शो तो બધા बोली जैसे, પછી श्वेताबेन बोलिए साहब। बोल सकते हैं तो बोलिए श्वेताबेन। नहीं, किरण भाई दोषी बोल सकेंगे? नहीं, चलो उमेश भाई बोलिए। आप तो और भी 2 ज्यादा बढ़ा के बोल सकते हैं, एक्सपर्ट है। नहीं महाराज साहब, मन ये हमारे मन वचन काया निर्जरा करने के लिए सहायक है, मन वचन काया मोक्ष के लिए सहायक है, मन वचन काया क्रिया करने के लिए सहायक है, मन वचन काया पाप करने के लिए सहायक है, मन वचन काया पुण्य के लिए, मतलब हमारी हर काम में ना मन वचन काया ही है जी। बोलिए दीप्ति बहन, बोलिए। जी महाराज जी, यही मन वचन काया कर्म बंधाने में
कारणीभूत हैं। यही मन वचन काया पुण्य उपार्जन करने में सहायक हैं। यही मन वचन काया पाप बंधाने में कारणीभूत हैं। यही मन वचन काया संवर में सहायक हैं। यही मन वचन काया निर्जरा में संयोगी हैं। और यही मन वचन काया मोक्ष साधने में सहयोगी हैं। अच्छा, फर्स्ट क्लास वर्ड आया आपका। तो ये देखिए, मन वचन काया को खराब मत कहिए, कोई खराब नहीं है, इनका उपयोग करने पर आधार है। आपके घर में चाकू खराब है कि अच्छी है? द नाइफ जिसको आप कहते हो, चाकू खराब है कि अच्छी है? कुछ भी नहीं, इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग दैट। आप चाकू का उपयोग किस तरह से करते हो, कैसे करते हो, उस पर आधार रखता है। आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब चाकू का उपयोग कैसे करना है, किस तरह से करना है। बस इतनी सी बात आपको याद आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। यही मन वचन का है, आपको पाप कराते भी है, पुण्य बंधाते भी है, कर्म कराने में भी है और कर्म खपाने में भी यही साधन है। आप इसको खराब कह के छोड़ नहीं सकते हो। यही मन वचन काया आपको जो है मोक्ष में भी ले जाने के लिए सहायक है। बिना मन वाले जन्म से मोक्ष भी नहीं मिलता है। बिना वचन योग वाले जन्म से मोक्ष भी उपलब्ध नहीं होता है। तो ये तो आपको समझ कर ही चलना है। आप इनको खराब वगैरह कहने की कोई बात ही नहीं। आपको उपयोग कैसे करना है, बस ये देखना है। अब यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट में है, किस संबंध में है? भाई, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, अब मुझे इसका गलत यूज करना क्या? Once the person has achieved that prime ministership post, you see, एक व्यक्ति जाकर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठता है, एक व्यक्ति जाकर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठता है, एक व्यक्ति सीजेआई बनता है, चीफ न्यायाधीश बनता है। अब उस व्यक्ति को वहां क्या सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसे विचार करने चाहिए, कैसे मन वचन काया को वो बिल्कुल लोभ से बिल्कुल निवृत्त हो करके रहे तो ही सही ढंग से न्याय दे सकेगा, नहीं तो नहीं देगा। अब वो लोभावेश के अंदर आकर के किसी से जो है कुछ भी लोभ की अपेक्षा रखे तो भाई साहब न्याय को अन्याय हो जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर है, अब उसको किस पोस्ट पर बैठा है वो ध्यान देना चाहिए कि नहीं? अब वो वहां पर कसाय से ग्रस्त हो जाए या रागद्वेष ग्रस्त हो जाए तो कितना नुकसान होगा, सोचिए। वो पूरे देश का हित चिंतन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर है। वो अपना जेब भरने की चिंता करे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाएगा। और आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, समझे कि नहीं? मैं एक व्यक्ति के प्रति कैसा एंगल रखूं, मेरी सोच कैसे रखूं साहब, मैं अपनी सोच बनाऊं, कम से कम अपनी सोच शुद्ध करूं। मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मैं किसी को कह दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बहुत भ्रष्ट है, ये तो सबसे दुनिया का ऐसा दुराचारी इंसान है, ये प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा है, ये वैसा है। भाई साहब, आपके कहने से क्या होता है? आपने कह दिया, इससे क्या हो गया क्या? पहले आप अपना नजरिया बदल दीजिए, अपना एंगल, अपना दृष्टिकोण बदलिए, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करिए। कोई आकर के आपको कुछ कह दे, कोई आकर आपके कान में कुछ कह दे, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। ये तो संसार में तो रागद्वेष सबके चलते ही रहते हैं, बिना रागद्वेष का कोई नहीं है। लेकिन आप उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। कोई आपके कान में कुछ कह जाए और आपके दिमाग में वो राई भर दो और आप उसको वैसा बोलने लग जाओ, कहने लग जाओ, ऐसी गलती कभी मत करना। लोग संसार में सब अपने अपने स्वभाव वाले हैं, सब अपने अपने रागद्वेष क्लेश कसाय वाले हैं। अगर उनसे बचना है तो आप अपनी तरफ से संभल के रहना, नहीं तो आप अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज खराब करोगे, अपने विचार खराब करोगे, अपने आप काया की क्रियाएं खराब करोगे, कर्म आपको बंधेगा। कान में डालने वाला तो बोल के चला जाएगा, कहने वाला तो बोल करके निकल जाएगा,
लेकिन आप अपने विचारों को मत बिगाड़िए, आप अपना स्टैंडर्ड मत खराब करिए साहब, नहीं तो आपके लिए आदत पड़ जाएगी। ये बहुत सुरक्षित रखना है। मैंने सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया है वो 10 करोड़ के नेकलेस से भी कीमती है। क्या? वो बहुत कीमती है। मुझे इसकी हिफाजत करनी है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, मुझे इसकी कदर कम नहीं करनी है साहब। मैं एक बात ये आपको आज समझा रहा हूँ, त्रिकरण शुद्धि, तीनों योग की शुद्धि। अब आपको इसको कैसे बनाएंगे? आप मन वचन काया के तीनों योग की शुद्धि में मतलब हमेशा सम्यक दर्शन। इधर देखिए, अब आपको उम्र क्या करना है? सबको उम्र करना है। सम्यक दर्शन के गुण के अनुरूप आपके विचार कैसे होने चाहिए? सम्यक दर्शन गुण उपस्थित है, आपकी लैंग्वेज भाषा कैसी होनी चाहिए? सम्यक दर्शन गुण आपने प्राप्त कर लिया है, अब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी बननी चाहिए, कायिक क्रिया कैसी बननी चाहिए? आगे बात समझ में? तो एक ही सिर्फ अपनी समझ कैसे सुधारेंगे आप? इधर देखिए, मन के विचारों के साथ पहले आप अपने इस संबंध को जोड़िए, तो कहीं ये बीच में मिथ्यात्व बीच में न आ जाए, तो मन के इन विचारों को आप इधर से लाइए, यहाँ तक सीमित रखिए, तो सम्यक दर्शन के भरे हुए विचार आपको आएंगे। केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। सर्वज्ञ भगवान का एक एक वचन मैं अंतिम सत्य स्वरूप ही मानता हूँ। मेरी श्रद्धा निष्ठा के अंदर अब मुझे एक अक्षर भी इधर उधर नहीं लग रहा है। ये अपने विचारों को, अपने विचार कैसे होने चाहिए इसके साथ जुड़िए। इधर देखिए, इधर भी ये कर्म है, इधर ये कसाय है, इधर ये मिथ्यात्व है। अब वचन योग की भाषा को आप बहुत सुरक्षित रूप से अपने सम्यक दर्शन के अनुरूप भाषा बोलेंगे साहब, तब आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं? तो ये वचन शुद्धि उच्च प्रकार के उत्तम काम के लिए, कैसे भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, परंतु मैं इस दिनेश्वर देव के अनुयायी के रूप में जो है बना रहूंगा। मेरी भाषा का स्टैंडर्ड नीचे नहीं उतरेगा और मुझे इसी प्रकार का वचन प्रयोग करना है। मैं इससे नीचे उतर करके हल्की भाषा नहीं बोलूंगा। जिनेश्वर भगवान, गुरु महाराज, धर्म, शास्त्र, सिद्धांत और तत्व और पदार्थ, किसी के भी प्रति मेरे मुंह से कोई हल्के शब्द कभी नहीं निकलेंगे। मेरे विचार हमेशा ऊंचे रहेंगे। भगवान तारक छे, प्रभु परमात्मा ज केवल ज्ञानी छे। मेरे विचार ये बने रहेंगे, जे केवली छे एने भगवान मानु छू, जेने भगवान कहूं छू ये केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अवश्य छे। ऐसे तीन लोग के नाते धनकर कोई मैं मेरे परमात्मा के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये विचार अपने घूंटिए अंदर विचारों को लाने की कोशिश करिए, समझे कि नहीं? अब आई काया, शरीर आपका माध्यम है, ध्यान रखिए। कल रोग आएंगे, कल बीमारियां आएगी, कल डाइवोर्स होंगे, कल घर में क्लेश कसाय होंगे, कल सब कुछ पत्नी पुत्र परिवार सब अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। कल शायद मैं पैरालिसिस में चला जाऊं, कल मैं बिस्तर में पड़ा रह जाऊंगा साहब। लेकिन मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी में शरीर से कभी भी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन सिद्धांत, जिन शास्त्र तत्व, किसी के प्रति भी गलत कुछ भी नहीं करूंगा। आ जाए चाहे कैसी भी आफत आ जाए, कल मुझे लोग प्रेशर करेंगे। इंडिया में भी चलता है कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन की परिस्थितियां हिंदुस्तान में भी चल रही है साहब, लेकिन आप अपना दृढ़ संकल्प बना करके रखेंगे। नहीं साहब, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं काया से, अपने शरीर से हारा हुआ जरूर हूँ, रोग बीमारियों से ग्रस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता था। मेरे से जितना होगा उतना करूंगा, कम ज्यादा करूंगा, लेकिन करूंगा तो सही साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये बात आपको बराबर बैठा के रखनी ही पड़ेगी।
मन वचन काया के त्रिकरण योगों की शुद्धि अब मैं अपने जो है हर एक व्यक्ति इस सम्यक दर्शन के आधार पर और इसी तरह से अपने भावों को शुद्ध बनाकर रखे। मन वचन काया के मैं आपको विनती करता हूँ, बहुत अच्छा होमवर्क करिए, बहुत अच्छी तरह। सिर्फ आप ज्यादा मत लिखिए, एक ही पेज लिखिए, सब फुल स्केप भरकर एक पाव भाग जो है विचार के लिए, पाव भाग भाषा के लिए, पाव भाग आप जो है अपने फिजिकल एक्टिविटीज काया के लिए। तो त्रिकरण शुद्धि आपके मन वचन काया की बहुत अच्छी हो जाए। क्या होगा उसका फायदा? ये विद्या तो जगेगा नहीं, नया कर्म बंधेगा नहीं आपको, और आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा, टिका रहेगा। इतनी सी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ आप सभी होमवर्क करेंगे अच्छी तरह से। बोलिए साहब, अब समय तो जरूर आगे बढ़ रहा है, घड़ी बहुत फास्ट चल रही है। किसी को प्रश्न पूछना है बोलिए सर। बोलो चंद्रेश भाई, पहले चांस आपका ही। सब मन को कंट्रोल तो आत्मा कर रही है ना, मन का कंट्रोल आत्मा के पास है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। खेड़ा जी, बोलिए सर। नेम छेड़ा जी। मंदावी गुरु जी, उपसमिक क्षयक्षमिक समकित वमन होने के बाद वापस मिल सकते हैं और कितनी दफे मिल सकते हैं, और उसका व्यवहार समकित से क्या नाता है? इधर उधर जाते हैं, जो सब्जेक्ट चलता है उस पर तो कभी नहीं पूछेंगे। ये स्पेशलिटी बना लिया आपने, क्या विषय चला है, क्या किस दिशा में चला है, सब्जेक्ट क्या है, वो तो आप पूछेंगे नहीं। आप बड़े पंडित जरूर लगते हो और आप पंडित होकर के परीक्षा के लिए पूछते रहते हो, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों करते हो फिर आप? क्या चला है, विषय किस तरह से चल रहा है, आप जानकार हो, मुझे ये बात स्पष्ट ख्याल आ रही है, तो आप इस तरह से पूछ करके क्या फायदा उठाएंगे? अब जब तक मैंने ये बात पूछी, बोली भी नहीं है, कही भी नहीं है, आई भी नहीं ये बात, उसी की दिशा के प्रश्न उठा करके पूछे क्या? मैं तो सोचता हूँ कि टॉपिक पर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप फिर दूसरी बार दोबारा सोच लो, जब ये बात आए उस दिन आप ये जरूर पूछना, या तो आप अपनी तरह से 5 मिनट बोलिए, सबको थोड़ा सा उपदेश दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। बोलिए साहब, खुशी से बोलिए। आपका जो ज्ञान है, जानकारी है, आप पहले से बता दीजिए लोगों को, और ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। Is anyone else have any question? किसी को क्वेश्चन है आप रेज हैंड कर सकते हैं। नीति जी, हाँ नीति बेन, हाँ जी माला जी, प्रश्न तो नहीं है लेकिन एक जनरल बात पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि भाषा से लेश्य और विचार पहचाने जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है लाइफ में, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि भाषा तो बहुत मीठी होती है एंड हमें लगता है कि चलो ये बहुत अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे से हम आपस में रहते भी हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके फिर जब उनके ट्रू कलर्स दिखाई देते हैं ना, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो फिर ऐसे हम कैसे पहचाने? भाषा से तो अच्छे लगते हैं वो, एंड बट जब तक हमें पता लगता है कि उनकी ट्रू नेचर क्या है, इतना टाइम बीत जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। बात है, क्योंकि व्यक्ति, ये जो विचार है वो आ रहे हैं कसाय से, क्रोध मान माया लोभ, ये किसके अंदर है? माया जब आती है तो बिल्कुल गलत तरीके से आती है, जो है वो छिपा देती है, नहीं है वो दिखा देती है, या नहीं है वो छिपा देती है वो दिखा, ये माया का काम है। तो अच्छे से अच्छा लोग भी जो है माया को पहचान नहीं सकते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड वालों को, अब वो तो व्यवहार में तो है, संदेह के नहीं। आज हमारा पॉइंट क्या है? त्रिकरण शुद्धि का है। हम मन वचन काया से अपने किस तरह से इसको शुद्ध रखें, हमको इसकी हिफाजत करनी है, एक सम्यक दर्शन की सुरक्षा करनी है।
तो हम अपने विचारों को सम्यक दर्शन के साथ जोड़कर आप कैसे विचार कर सकते हो? आपका प्रश्न कौन सा है? समाज के अंदर, व्यवहार के अंदर, पब्लिक में लोग अलग अलग क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के विचार वाले होते हैं और वो एक आर्टिफिशियल व्यवहार करके थोड़ी देर के लिए हमको प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली वो वास्तव में वैसे होते हैं। हम ये तो एग्री करिए, स्वीकार करिए, संसार है ही ऐसा, अनादिकाल से, आज नया नहीं है भाई साहब, ये हमेशा से ऐसा ही चल रहा है। ख्याल आया कि नहीं? तो आप डिसअपॉइंट होने की कोई कोशिश मत करिए। आप क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के कसायों का स्वरूप समझ लीजिए और डिटेल में समझ लेंगे, आपको अच्छी तरह से लोग समझ में आ जाएंगे। आप कसायों के साथ लेशाओं का स्वरूप समझ लीजिए, सब आपको समझ में आ जाएंगे लोग कैसे हैं। ये संसार है कैसा? तो संसार बनना है किससे? मोहनीय कर्म से, कसायों से, रागद्वेष से। अगर आप रागद्वेष लेस कसाय को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो दुनिया को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। फिर तो कोई चिंता का विषय नहीं। अब ये तो होना ही वाला है। अब इस बात को छोड़ दो, रागद्वेष के स्वभाव वाली बात। आज हमको क्या करना है? सम्यक दर्शन के साथ मन को जोड़ करके कैसे विचार करना है। सम्यक दर्शन को केंद्र में रख करके our language, what type of our language is this? As usual, running routine में हमारी भाषा क्या है, कैसी है, we know it very well. हमको सम्यक दर्शन के साथ जोड़कर हमारी भाषा कैसे करनी है। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को हमको सम्यक दर्शन, जिसमें ये किसी सामने वाले को दिखाई दे। आपकी फिजिकल एक्टिविटी देखकर भी सामने वाला जज कर सके, हाँ साहब ये नीति बहन महिला बिल्कुल सम्यक दृष्टि है, ऐसा किसी देखने वाले को ख्याल आया। आपकी लैंग्वेज, आपके सेंटेंस, आपकी भाषा सुन करके कोई समझ सके कि नहीं, ये बहन जी बोल रही है, बहुत ऊंची भाषा है, बहुत अच्छे शब्द, ये इनके सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण लग रहा है। अब विचार तो किसी को पता नहीं चलेंगे, लेकिन विचार, खुद के विचार तो खुद को पता चलेंगे ना, या खुद के विचारों को प्रकट करने का माध्यम तो लैंग्वेज ही। अब 2 मिनट के लिए पब्लिक में किसी बोलने को कहो तो आर्टिफिशियली वो अच्छी लैंग्वेज बोल सकता है, वो नहीं चाहिए हमको। हमको नेचुरल लैंग्वेज हमारे सम्यक दर्शन की चाहिए। मैं इस बात को समझा रहा हूँ, इसका होमवर्क दे रहा हूँ। अब संसार तो भरा हुआ है, क्लेश कसाय का तो है ही सब, मायावी व्यक्ति डबल स्टैंडर्ड वाला होता ही है, इसमें तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। Thank you. So I think all questions are over, sir ji. Tomorrow 7 to 8 p.m. physics और metaphysics का क्लास रहेगा, and then 8 to 9 p.m. कर्म फिलोसॉफी का क्लास रहेगा। So please do join everyone. And सर जी प्रार्थना करें अभी। हाँ जी सर जी। एक मिनट। हाँ जी सर जी। ओके। चंद कौन है? अंतर देवी जी आप करवाएंगे प्रार्थना? हाँ जी, अनम्यूट करके करवाइए आप। हाँ। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंतु मितिम सब भुएसु वेरम मचन के। सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे माफ करे। सभी जीवों के साथ मेरी किसी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरिहंतो महादेवो जाव जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पनंतम तत्तम ये समत्तम मय गह्यम। अरिहंती मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है, जिनेश्वर प्रणीत तत्व ही मेरा धर्म है। ऐसा सम्यक में
जीवन भर के लिए स्वीकार करती हूँ। मथेन मंदामी। नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावरणं हे सुपंच नमोकारणं सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलं भगवान् शिरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्रं जयेन धर्मस्तु मंगलं चत्वारि मंगलं हरिहन्तामंगलं सिद्धामंगलं सावमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोक तुम्हारी हंसा लोक तुम्हारी सिद्धा लोक तुम्हारी साधु लोक तुम्हारी केवली पन्नतो धम्मो लोक तुम्हारी चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति साहेब जी त्रिकाल वंदना। मथेन वंदामी त्रिकाल मत्तन वंदना मंदामी महाराज साहब। साता मारे जो साहेब जी। जी साता मारे जो काल वंदना साहब जी। काल वंदना। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। प्रणाम।